दुनिया की एक ऐसी रेल लाइन जिसकी बनने और बंद होने की कहानी जितना मशहूर हुई, उसकी रनिंग टाइम भी इतना मशहूर नहीं हो पाई थी। ये एक ऐसी रेल लाइन जो ज़्यादा दिन तक तो चल नहीं पाई, लेकिन इसका बदकिस्मती की कहानी आज 100 साल बाद भी हर कोई सुनना चाहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस रेल लाइन की जिसको बनाने के लिए आज से 100 साल पहले भी करीब $16 मिलियन की खर्ची करनी पड़ी थी। और इस पैसे को जमा करने के लिए कुछ ऐसी रास्ता अपनाई गई थी जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई, और इसके बाद भी ऐसी रास्ता कभी भी नहीं अपनाई गई थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं हिजाज रेलवे लाइन, जो ऑटोमन एम्पायर के आखिरी दौर में सन 1908 में बनकर तैयार हुई थी, उसकी बनने और बंद होने की कहानी। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ चले इस दिलचस्प सफ़र में वीडियो की एंड तक, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिजाज रेलवे, जो मूल रूप से हज यात्रियों को सीरिया के शहर दामेश्क से सऊदी अरब के मदीना तक ले जाने के लिए बनाया गया था, जहाँ से वो हज यात्रा के लिए मक्का की यात्रा कर सकेंगे। इस विचार को पहली बार सन 1864 में दुनिया भर में जब रेलवे लाइन की विस्तार अपने चरम पर चल रहा था, तब इस प्रोजेक्ट को बनाने की कवायद शुरू की गई थी। लेकिन 40 साल बाद सन 1908 तक हिजाज रेलवे अस्तित्व में नहीं आया था। हिजाज रेलवे से पहले मुस्लिम हज यात्री ऊँट का कारवां द्वारा मदीना की यात्रा करते थे। दामेश्क और मदीना के बीच की यात्रा में आमतौर पर 2 महीने लगते थे, और ये काफ़ी चैलेंजिंग मानी जाती थी। चैलेंजिंग कहने का मतलब यह था कि कभी कभी सर्दियों में यात्रा करना, जमा देने वाली तापमान या मूसलाधार बारिश को सहन करना होता था। गर्मी के चरम पर उसका मतलब चिलचिलाती गर्मी वाले रेगिस्तान को पार करना था, जिस रास्ते में शहर और बस्तियां काफ़ी कम थी, और रास्ते में कुछ लुटेरे ग्रुप भी हुआ करती थी। जो लुटेरे ग्रुप हज यात्री की काफिले को अपना शिकार बनाने की फिराक में रहते थे। जब ऑटोमान सुल्तान अब्दुल हमीद द्वारा इस लाइन को बनाने की आदेश दी गई, तब हिजाज रेलवे की इमारत ने एक वित्तीय और इंजीनियरिंग चुनौती पेश की है। इसके लिए लगभग $16 मिलियन की बजट की आवश्यकता थी, और वे 19वीं सदी की शुरुआत था, जब डॉलर का मूल्य आज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। जिस फंड के जुटाने में तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद मिस्र की कोविड और ईरान के शाह का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा था। अन्य योगदानों में से सिविल सेवा, सशस्त्र बलों और अन्य विभिन्न फंड जुटाने के प्रयास से आया था, जिसमें से उन नागरिकों को पाशा या बे जैसी उपाधियों को बिक्री भी शामिल थी, जो तत्काल सम्मान की कीमत वहन कर सकते थे। दोस्तों, तुर्की और अरब मुल्कों में बे और पाशा जैसी उपाधि सम्मानित उपाधि मानी जाती थी, जो लोगों को बे उपाधि देने के लिए पैसा लेती थी, और तब उपाधि दे देकर भी पैसा इकट्ठा किया गया था। लाइन की निर्माण और रखरखाव सुरक्षा सभी में भारी कठिनाइयाँ आई, और यह मुख्य रूप से 5000 तुर्की सैनिकों द्वारा किया गया था। रास्ते में कुछ आदिवासी कबीले भी थे, जो रेलवे लाइन को बनने से पहले हज यात्रियों के लिए मार्गदर्शन, सुरक्षा प्रदान करके आकर्षक पैसा कमाते थे। वे अपनी आजीविका का एक हिस्सा खोने से बहुत दुखी थे। उनमें से कई पशुपालक थे, जिनमें नकदी का मुख्य उन कबीलों में रहने वाले कुछ पशुपालक भी थे, जिनकी नकदी का मुख्य स्रोत हर साल हज यात्रियों में शामिल होना था। इसके साथ ही कुछ शारीरिक परेशानियां भी थी, जो अरब की रेगिस्तान में रेलवे चलाना बहुत कठिन साबित हुआ था। ज़मीन बहुत नरम और कहीं कहीं रेतीली और कहीं कहीं ठोस चट्टानें भी थी, जिसको पार करने के लिए प्रमुख भौगोलिक बाधाएं भी थी, जैसे कि दक्षिणी जॉर्डान में नाकाम एस्टिमेट, जबकि पीने का पानी और भाप इंजनों के लिए पानी को इकट्ठा करना भी काफ़ी बड़ी समस्या हुई थी। सर्दियों के तूफान के कारण अचानक बाढ़ आ गई, पुल और किनारे बह गए, और हर जगह रेल लाइन भी ढह गई थी।
ऊँट कारवां के मालिकों द्वारा रेलवे लाइन के निर्माण से कुछ होश नहीं थे, क्योंकि उससे उनकी आजीविका के लिए काफ़ी खतरा पैदा हो गया था। रेलवे यात्रा तेज और काफ़ी सस्ती भी थी, और उसके सही दिमाग में कोई भी आदमी 2 महीने की कठिन ऊँट यात्रा पर करीब उस वक्त के $40 खर्चा करने के बारे में नहीं सोचता था, जबकि वह केवल $3.5 से $4 के खर्चे में केवल 4 दिनों में आराम से यात्रा कर सकता था। कबीले और उग्र कारवां द्वारा संचालकों द्वारा ट्रेनों पर बार बार होने वाले हमले हज यात्रियों के लिए मदीना की यात्रा को एक खतरनाक उपक्रम बना दिया था। चाहे वो ऊँट से हो या रेल से, हज यात्री की सम्मान भी दांव पर लग गया था। ज़्यादा समय नहीं बीता जब लंबे और कठिन ऊँट की रास्ते से जाने वाली हज यात्री ने रेल रोड को महिलाओं का रोड भी कहना शुरू कर दिया था। महिला और बीमार लोगों के लिए रेल यात्रा करना ठीक था, लेकिन असली हज यात्रा करने वाली असली पुरुष अभी भी ऊँट का कारवां द्वारा हज की यात्रा करते थे। 1 दिसंबर 1908 को रेलवे की आधिकारिक तौर पर खोला गया, और ये साल 1912 तक ये हज यात्री हर साल 30,000 लोगों को ले जा रहा था। जैसे ही ये बात फैली कि हज यात्रा अब आसान हो गई, व्यापार में भी काफ़ी तेज़ी आ गई थी। सन 1914 तक पैसेंजर की काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और यह संख्या करीब 3 लाख तक पहुंच गया था। न केवल हज यात्री की मदीना तक पहुंचाया गया, बल्कि तुर्की सेना ने अपने आपूर्ति के लिए परिवहन की मुख्य साधन के रूप में रेलवे का उपयोग करना शुरू कर दिया था, और यही थी उस रेलवे लाइन की बर्बादी की कहानी की शुरुआत। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान सन 1914 से लेकर 1918 तक अरब लॉरेंस और अरब विद्रोह के कारण ये गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। हज यात्री का मार्गदर्शन और सुरक्षा करने वाली पुरानी अरब जनजातियों के पास अब रेलवे पर अपना प्रतिशोध लेने का अवसर था, जबकि कई लोग दावा करते हैं कि उनका इरादा रेलवे लाइन को नष्ट करने का नहीं था, बल्कि पीछे हटने वाली तुर्की सेना की आपूर्ति लाइनों पर हमला करने का था। फिर भी ये रेल लाइन काफ़ी नष्ट हो चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर सन 1971 तक रेलवे की फिर से लागू करने के कई प्रयास किए गए थे, लेकिन ये योजना बहुत कठिन और बहुत ही महंगी साबित हुई। जल्दी सड़क परिवहन साबित हो गया। सन 1970 के दशक में विमान में भी काफ़ी प्रगति कर ली थी। रेलवे की जल्दी छोड़ दिया गया और विशाल पुराने भाप इंजन खराब हो गए और जंग खा गए थे, लेकिन रेलवे का रोमांस अभी भी जीवित था। वास्तविकता में हिजाज रेलवे कुछ हिस्से अभी भी मौजूद है और कुछ खंड अभी भी काम कर रहे हैं। पुराने मूल रेल लाइन पर दामिश्क से अमान और जॉर्डन तक का यात्रा करना अभी भी संभव है। साल 2003 की बात है जब इस रेल लाइन में हफ्ता में 2 बार ट्रेनें चलती थी, जिससे एक कार को 4 घंटे की दूरी तय करने में जितनी दूरी तय करने में पूरा दिन लग जाती थी। ओमान से दक्षिण की मार्ग जो अभी बंद है, लेकिन ट्रेनें अभी भी बॉडी हिस्से से अकाबा तक चलती है, जो खदानों से बंदरगाह तक फॉस्फेट पहुंचाने की काम करती है। सऊदी अरब की दक्षिण में जाने वाली लाइन अब भी काम नहीं कर रही है, लेकिन रेलवे के प्रति उत्साही लोग अब भी सऊदी में साइटों पर जाते हैं जहां कई परित्यक्त स्टेशन, गोलघर और जंग खा रहे लोकोमोटिव जैसी चीज़ें खड़ी है। तो दोस्तों, इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।